और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। नबी हुरैरता क़ाल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, अपनी मौत से डरते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर ए अल्लाह के रसूल, जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, मौत से डरते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है? अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से समझिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार, आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह ताला का खौफ भी रखता हूं, बुराइयों से भी बचता हूं, मौत से हर वक्त डरता हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, जैसे मैं घर जाता हूं, बीवी सामने आती है, बच्चे सामने आते हैं, माँ बाप सामने आते हैं, लोगों से मिलते ही हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो तुम्हारे घर जाकर आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। ये आप मेरी तरफ देखिए, इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और घर जाकर भी अल्लाह का जिक्र करे, जैसे यहां बैठे हैं तो बुराइयों से बचे हैं, घर पे भी बुराइयों से बचते रहे, तो नबी फरमाते हैं आसमान के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। एक बात ये मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत इंसान के सीने से अल्लाह का खौफ कम कर देती है, तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए मोहब्बत करो, लेकिन होश में रहना। नबी ने ये नहीं कहा कि मोहब्बत ना करो, मोहब्बत करो, माँ से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है, बाप से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है, बीवी बच्चों से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। अगर कामयाबी चाहते हो तो बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रब से और अपने रसूल से मोहब्बत करो। अपने रब से और अपने रसूल से मोहब्बत करो, इसी में हमारी कामयाबी है।